अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन आयशा हियर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के नंबर 1 किलर की, जो कि एक साइलेंट किलर है, यानी हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ये सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा कि किन मर्ज़ को है। जैसे मैंने ये शुरू में बताया है कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं, तो इसकी अलामात नहीं होती। जैसे आपको बुखार है, आपको टेम्परेचर तेज़ लगता है या आपके जिस्म में कहीं चोट लगी है तो दर्द होती है। इसके मुकाबले में जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बगैर किसी साइंस एंड सिम्पटम्स के आपके पास ज़ाहिर होता है। खामोशी से जो है जिस्म पर हमला करता है। अच्छा, तो कुछ लोगों में अलामात नज़र आती है जिनमें जिस्म की खिंचाव, फटों में खिंचाव, सर में दर्द, फटीग, वीकनेस, इस तरह की अलामात हैं। या फिर अलामात तब आती हैं जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके कोई ऑर्गन्स मुतासर होते हैं। जैसे दिल की तकलीफ़ हो गई तो दिल की अलामात आनी शुरू हो गई, जिसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में बोझ लगना या सांस का उखड़ना। इसी तरह ये जिस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है उसके साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में अलामात ज़ाहिर नहीं होते, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसकी डिटेक्शन का तरीका यही है कि आप रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर को चेक करें और अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ब्लड प्रेशर का डाइट और एक्सरसाइज से इलाज हो सकता है या अद्वियात की भी ज़रूरत होती है। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कुछ स्टेजेस हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 से कम होता है। इसके बाद एक स्टेज है जिसे हम हाई नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद इसकी हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाती है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक ऊपर का है और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से 99 के दरमियान है, तो ये ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। अगर 160 या उससे ज़्यादा ऊपर का है और नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा है, तो ये ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है, जिसमें 2 से ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। डाइट में नमक यानी जो सॉल्ट है या सोडियम है, उसका बहुत मेजर रोल है ब्लड प्रेशर के होने और उसको कंट्रोल करने में। सो अगर आप अपनी डाइट में से नमक या सोडियम को कम कर दें तो आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर पर, अगर वो अर्ली स्टेज में है तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। अब जिन चीज़ों में नमक होता है वो चीज़ें हमें नमकीन लगती हैं, जैसे रोटी हो गई, सालन हो गया, ये तो आपको नमकीन चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीठी होती है लेकिन उसमें भी नमक होता है, जैसे सोडे की बोतलें। आपको पता है उसमें सोडा है, सोडियम बाइकार्ब, उसमें सोडियम मौजूद होता है जो नमक की एक फॉर्म है। इसी तरह जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं उसमें बेकिंग पाउडर डलता है, दैट इज़ अगेन कंटेनिंग सोडियम। सो हम अनइंटेंशनली ये समझते हैं कि ये नमकीन नहीं है, ये तो मीठी चीज़ें हैं, इनमें नमक नहीं है, नमक ले रहे होते हैं। जितने भी पैकेज फूड होता है उसमें नमक एज प्रिजर्वेटिव शामिल होता है, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। जिन जिन चीज़ों में नमक का कंटेंट ज़्यादा है उसको अपनी डाइट से निकाल दीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट होने चाहिए। यानी लो फैट मिल्क हो गया, लो फैट क्रीम, लो फैट योगर्ट, लो फैट चीज़, ये रिकमेंडेड डाइट है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए। दूसरे स्टेप में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वज़न आइडियल रखें और अपना वज़न कम कर लें तो ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी कमी आ सकती है। और कई दफ़ा सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही स्टेज 1 हाइपरटेंशन के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर डाइट और एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम नहीं हो रहा, तो फिर आपको अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।